घर अंधेरा ही सही, दिल में उजाला चाहिए। ये कदम आगे बढ़े, यह प्रण निराला चाहिए। जीत निश्चित है, कठिन संघर्ष में सच मानिए। हृदय में उत्साह की बस प्रखर ज्वाला चाहिए। तो एक बात आखिरी में कहता हूं कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आज शाम मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी। वो कहानी जीवन के मायने बदलती है, जिंदगी के अर्थ बदलती है और कुछ करने को प्रेरित करती है। एक छोटा सा राज्य था। उसका राजा वीर और पराक्रमी था। उसे तरह तरह के जानवर पालने का शौक था। एक दिन दरबार में दो बाज लेकर एक व्यक्ति आ गए। राजा ने उन्हें प्रेम से रख लिया, क्योंकि उसे उपहार स्वरूप वो दिए थे। और राजा के मन में इच्छा भी थी कि एक दिन बाज को पालना है, और एक की जगह दो बाज मिल गई। राजा ने अपने सैनिक को उसका जिम्मा सौंपा। बड़ी लगन से वो उनकी देखरेख करता, उनको ट्रेनिंग देता, उनके खान पान का ध्यान रखता। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना देखा जाए कि कितने तैयार हो गए हैं बाज हमारे। वो पहुंचा उस जगह पर जहां दोनों बाज रहते थे। उनकी देखरेख हो रही थी। राजा के कहने पर वो सैनिक दोनों बाज को ले आया और कहा, इन्हें उड़ाओ आसमान में, देखें कितनी दूर जाती है इनकी उड़ान। दोनों बाज को उड़ाया। एक बाज तो लगातार आसमान पर उड़ता रहा, दूसरा लेकिन कुछ दूर जाता, फिर आकर एक टहनी पर बैठ गया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, होगी कोई बात। दूसरे दिन फिर कहा कि बाज को उड़ाओ आज। फिर देखा कि एक बाज फिर उसी तरह उड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है आकाश के। लेकिन दूसरा बाज फिर कुछ दूर पर जाकर फिर उसी टहनी पर आकर बैठ गया। ये क्रम 2-3 रोज चलता रहा। राजा कुछ निराश और हताश हो गया। ये सब उस बाग का माली देख रहा था जहां ये हो रहा था। वो कुछ सकुचाते डरते हुए राजा तक पहुंचा। बोला, क्या बात है राजन, आप दुखी हैं? राजन ने कहा कि मैं ये दोनों बाजों को उड़ाना चाहता हूं, लड़ाना सिखाना चाहता हूं कि अपने से कैसे बेहतर कर पाएं। लेकिन इनमें से एक बाज उड़ रहा है और दूसरा फिर आकर उसी टहनी पर बैठ जाता है। माली ने कुछ सोचा और फिर कहा, राजन, मैं इस समस्या का हल जानता हूं। राजन ने कहा, ठीक है, देखो। माली गया और धीरे से उस टहनी को ही काट दिया जहां बाज आकर बैठता था रोज। फिर माली ने कहा, अब उड़ाइए बाज को। अब देखा तो दोनों बाज आसमान में चक्कर लगा रहे थे, लगातार उड़ते जा रहे थे, वो नीचे ही नहीं आए। राजा ये देखकर प्रसन्न हुआ। उसने माली से पूछा कि आखिर क्या किया ये तुमने, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। तो माली ने कहा, राजन, वो जिस जगह बैठता था, जिस डाल पर बैठता था, वो बाज की मैंने वो डाल ही काट दी। यानी जो आपको आगे बढ़ने से रोके, जो संबंध रोके, जो जगह रोके, उसे काट देना ही बेहतर है। तब सफलता के लिए हम आगे चल सकते हैं। ये बड़ी बात कही माली ने। तो मित्रों, समय भी बदल रहा है। इसी तरीके से यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आगे चलना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो ऐसी तमाम डालों को आप काट दें जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, जो आपके काम की नहीं है, जो बेकाम है। यदि पहुंचना है कहीं, कहीं आगे बढ़ना है, मंजिल पर जाना है, तो उसे काटते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। फिर भी ये कहें कि यदि देखना है मेरी उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। मैं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश।